मुरादाबाद ब्रांच ऑफ आईआरसी के तत्वावधान में रामगंगा विहार स्थित फ्लेवर्स रेस्टोरेंट में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बजट 2023 से संबंधित विश्व के साथ साथ बैंक ऑडिट और टेलीप्राइम 3.0 के नए वर्जन के बारे में चर्चा की गई। सेमिनार में जीएसटी से संबंधित बजट के प्रावधान को बरेली से आए सीए कपिल वैश्य ने बताया कि ASMT 10 के अंतर्गत जारी हो रहे नोटिस का किस तरह से जवाब दिया जाए। इसके पश्चात बैंक ऑडिट विषय पर रीजनल काउंसलिंग मेंबर मेरठ से आए हुए सीए राजीव गुप्ता ने बताया कि इस साल के ब्रांच ऑडिट के लिए क्या क्या विषय सदस्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी प्रकार से ऑडिट के कार्यों को संपादित कर सके और उनकी जिम्मेदारी भी पूरी हो सके। कि अपने रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड कर लिया और अगले साल वो टीडीएस क्रेडिट को क्लेम कर लेता था, वहां तक ठीक था, मैं कर सकता था, उसको कोई समस्या नहीं थी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता था कि मैंने गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर ने कोई सर्विस दी तो मैंने बिल रेज कर दिया, अभी तक मेरा पेमेंट भी नहीं आया, टीडीएस भी नहीं कटा, मैंने इनकम ऑफर कर दी 2020 में, मेरा इनकम आई 2022 में और टीडीएस काटा 2022 में, उन्होंने पेमेंट 2022 में किया, तो मेरे को तो रियलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर समस्या ये आती थी कि यार मैं 2 साल पुराना रिटर्न कैसे रिवाइज करके टीडीएस क्लेम करूं। अब गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन दे दिया है कि जिस साल आपका टीडीएस एक्चुअल में काट रहा है हो, आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे फॉर्म में उसको, तो वो 2 साल पुराने साल का आपका रिकम्प्यूट करके आपको क्रेडिट देके रिफंड जारी करेगा। तो ये जो टीडीएस क्रेडिट की प्रॉब्लम आती थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये मैकेनिज्म लेके आए हैं। हालांकि गवर्नमेंट को ये करना था कि यार ठीक है, इस साल में क्रेडिट दे दो उसकी, अगर पहले इनकम ऑफर है तो वो प्रैक्टिकली आसान होता, पर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमारा सेक्शन 199 जब इनकम ऑफर है तभी हम क्रेडिट देंगे, तो वो क्रेडिट उस साल में देंगे और उस बेस पे रिफंड आपका कंप्यूट होगा। पर एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती थी, इसकी क्रेडिट हम ले ही नहीं पाते थे, तो वो अब उसकी क्रेडिट कम से कम हम क्लेम कर पाएंगे, ये एक हमारे लिए बेटर हो गया है। साथ ही तीसरे सेशन में दिल्ली प्राइम के एडवांस फीचर्स को डिस्कस करने से संबंधित रहा। इसमें दिल्ली से आए बलवंत सिंह चौहान ने टेलीप्राइम 3.0 के नए वर्जन के बारे में विस्तार से बताया। सेमिनार का चौथा सेशन बजट 2023 से रिलेटेड रहा, इनकम टैक्स के प्रोविजन से संबंधित रहा, जिसमें इनकम टैक्स प्रोविजन को इंदौर से आए सीए पंकज शाह ने संबोधित किया। मुरादाबाद ब्रांच ऑफ CIRC के तत्वावधान में एक बजट मीटिंग का आयोजन किया गया है। हर साल जब यूनियन बजट आता है तो हम लोग GST और इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं अपने सदस्यों के बीच में, और इससे संबंधित जो भी हमारे फैकल्टी होती है उनको बाहर से बुला करके, ताकि हम लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिले और अपनी सर्विसेज देने के लिए हम लोग तैयार हो सकें। क्या कहना चाहते हैं इसमें? आज हमारा सबसे पहले GST का सेशन हुआ, उसमें जो है यूनियन बजट में जो GST से रिलेटेड प्रावधान आए हैं उसके बारे में चर्चा की गई। बरेली से हमारे सीए कपिल वैश्य जी आए थे और उन्होंने इस बारे में अच्छा अपना मार्गदर्शन दिया है। उसके बाद हम लोगों का दूसरा सेशन बैंक ऑडिट पे रहा, जिसमें मेरठ से सीए राजीव गुप्ता जी आए और उन्होंने हम लोगों के बैंक ऑडिट्स जो अप्रैल के महीने में होते हैं उसके बारे में बताया कि कैसे कैसे हम लोगों को करने हैं और इस साल क्या क्या चेंजेस आए हैं उस पर भी प्रकाश डाला। इसके बाद का सेशन हमारा टैली प्राइम में जो एडवांस फीचर आए हैं उसके बारे में टैली एकेडमी वालों ने सेशन किया था, तो उस पर भी मेंबर्स को काफ़ी एडवांस फीचर्स जो आए हैं उसके बारे में बताया गया। इस समय इनकम टैक्स का जो बजट में चेंजेस आए हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। इंदौर से बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं हमारे पंकज शाह जी, वो आए हुए हैं और उनका डिलिब्रेशन चल रहा है, और बजट के जितने भी प्रावधान हैं हम लोगों को अपने जो SSCs को बताने होते हैं और जिनका हमें ऑडिट के समय पालन करना होता है उसके बारे में चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि सभा में मुख्य रूप से रजत दीप गोयल, वाइस चेयरमैन, आशा चेयरपर्सन मधुरिमा सेठी, मनमोहन कटिहार, साथ ही प्रदीप बिश्नोई, प्रवीण अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे।